हम स्टार्ट करते हैं। देखो पिछली क्लास मैंने क्या पढ़ाया था आपको, पिछली क्लास तक मैंने आपको जो पढ़ाया था वो जनरल वेरिएशन था। एंटायर पी ब्लॉक के बारे में आपको पढ़ाया था कि एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है, कोवेलेंट प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड होता है। ये जो था ये इन जनरल था, पूरा पी ब्लॉक के लिए था। आज मैं आपको, इससे पहले आपको काफी वेरिएशन से पढ़ाए हैं, गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, आपका ऑक्साइड, इन सब पे वेरिएशन पढ़ाया गया है, ठीक है। और वो जो पढ़ाया गया था वो इन जनरल था, वो सबके लिए लागू होते थे, हर एक ग्रुप के लिए लागू होते थे। तो आज मैं पी ब्लॉक के जो ग्रुप है, ग्रुप एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ड्रॉ कर नहीं करूंगी। आज हम सिंपली चलते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आज ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, देख लेते हैं कि ग्रुप 15 में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। अब मैं स्पेसिफिक हो चुकी हूँ, अब हम प्रॉपर ग्रुप एलिमेंट में चलेंगे। पहले ग्रुप 15 पढ़ेंगे, आज मैं आपको कराऊंगी, फिर ग्रुप 16 चलेंगे, जस्ट अ मिनट, फिर हम ग्रुप 17 करेंगे एंड लास्ट ग्रुप 18 करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 15 में क्या क्या टॉपिक है, आप प्लीज थोड़ा, मैं आपको पूरा यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप इसे स्पेसिफिक तरीके से नहीं पढ़ोगे ना कि हाँ ग्रुप 15 में ये पढ़ना है, 16 में ये पढ़ना है, 17 में ये पढ़ना है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। और क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे किस किस प्रॉपर्टी को किस ग्रुप के लिए लागू करना है, किस आई मीन कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज या रूल्स है किस ग्रुप के लिए लागू होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सिंपली आज ग्रुप 15 में लेके जा रही हूँ और इसके सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखवा देती हूँ जो जो हमें इस चैप्टर ग्रुप के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो और मैं ये भी चाहती हूँ ना कि ये जो टॉपिक्स अभी आपको लिखवाऊंगी ना, ये सारा प्लीज आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आप जब रिवाइज करोगे, मान लो कि एग्जाम के लिए रिवाइज करना है, तो ये टॉपिक एक बार लेके चले जाना, बस एनफ है। आपको ऑटोमेटिकली इसके टॉपिक के जो इनसाइड जो भी हैं उसके कंटेंट वो सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा और एक बात है, अगर आप वीडियो बना ही रहे हो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सेव इट और ड्यूरिंग एग्जाम। आपको ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उस टाइम मुझे भी टाइम नहीं होगा, मैं पैक रह जाऊंगी, बिजी रह जाऊंगी दूसरी क्लासेस में, आपको एक्स्ट्रा या आपके डाउट क्लियर के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो सेव द रिकॉर्डिंग। तो ओजस ने करा है, आई थिंक ओजस आज शायद प्रेजेंट है कि नहीं, जस्ट अ मिनट। मैम आज नहीं चाहिए मैम रिकॉर्डिंग परमिशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको और एक बात बता रही हूँ, जिसके पास फैसिलिटीज है, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जिसके पास वो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेमोरी स्टोरेज उसमें चाहिए बेसिकली, जिसके पास अवेलेबल है प्लीज करके रख लो। हो सकता है आपका रिकॉर्डिंग किसी और को काम आ जाएगा, ठीक है। और आपके यूटी है, हाफिली है, आप उसे प्लीज एक बार मेरे वीडियो सुन के चले जाना, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट अ मिनट, somebody is there, मैं एक बार एंटर करा दूं। ओके ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 के पहले टॉपिक प्लीज सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, बहुत ही बड़ा चैप्टर है तो आपको पार्ट बाय पार्ट जाना पड़ेगा, उसे नोट डाउन करो। जस्ट अ मिनट, हाँ। और वैसे भी सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर एक उसका एक सब पार्ट पढ़ने जा रहे हो, उसके टॉपिक को पहले लिख दो और लर्न भी कर लो कि इस चैप्टर में ये टॉपिक आते हैं। तो आज ग्रुप 15 में राइट डाउन कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले, मैं यहाँ पे सारा लिखवा देती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल एंड फिजिकल स्टेट। तो ये आप, मैं ना भी पढ़ाऊं, मेरे हेल्प के बिना भी ये पढ़ सकते हो। कौन सॉलिड है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन गैस है, उसके बारे में थोड़ा बस जानना है, ठीक है। सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे उसके बाद।
ठीक है। एंड थर्ड वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे थोड़ा अलग बाकी ग्रुप से डिफरेंट होता है, ये देखना है हमें। और फोर्थ में यही पर डाल देंगे, गेन एंथैल्पी के बारे में भी थोड़ा हम उसमें पढ़ लेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है एटॉमिसिटी पे चले जाएंगे। एटॉमिसिटी is the fourth point. Fifth point is oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे, इसमें जो ग्रुप एलिमेंट्स है कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, ठीक है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज आपका उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मैं सीधे चलूंगी ग्रुप 15 हाइड्राइड में चलेंगे सबसे पहले, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ग्रुप 15 halide, halides, okay। And the ninth point is 9 point halide के बाद हम सीधे चलेंगे। अच्छा ये हो गया इन जनरल वाली बात, ये सब ठीक है। यहाँ तक आप क्या पढ़ रहे हो, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, ग्रुप 15 में जितने एलिमेंट्स है सबके जनरल में आपको पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ तक। इसके बाद हम एंटर करेंगे प्रॉपर नाइट्रोजन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद एक्चुअली क्या है आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जस्ट करो 2 मिनट वेट करो। और एंट्रेंस के जो बच्चे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया? यस। एंट्रेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी हो आप सब, जो भी हो, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कमिंग एंट्रेंस का मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले ही सीबीएसई क्लास खत्म करा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके, तो आप सब रिवाइज करना स्टार्ट कर दिए हो ना? रेडी रहना, आज रात हो सकता है मैं भेज दूं। और बिल्कुल मैंने तो काफी कुछ आपको पढ़ा दिया है, बहुत हल्के से थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट रहेगा जो मैं आपको एंट्रेंस के टाइम पढ़ाऊंगी जब क्लास लूंगी, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो भी है आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन भी उसी में से आएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा है फिर क्लास में करेंगे, तो प्लीज रिवाइज करना भी स्टार्ट कर दो। तो मैं आपको क्या बोल रही थी यहाँ पे, ये ग्रुप 15 जैसे ग्रुप 15 और ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, आर्सेनिक इज देयर, and then antimony is there and bismuth is there, ठीक है। these are the group elements of group 15। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ग्रुप 14 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं ग्रुप 16 ले लेती हूँ। कंपेयर करना है मैं इसलिए ले रही हूँ, मुझे प्रॉपर लिखवाना भी नहीं है। आपको पता है यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आप ये लिख सकते हो। और वहां पे चलेंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आप लिख सकते हो, ठीक है। मुझे इसको पढ़ना नहीं है, अभी हम ग्रुप 15 पढ़ेंगे। तो हर एक ग्रुप में क्या करा गया है, एक तो पूरे ग्रुप के बारे में तो डिटेल में पढ़ा जाता है कि ये जो नाइट्रोजन है कौन कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा और उनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उनका यूजेस कहाँ पे है। तो कुछ कुछ कंपाउंड के बारे में जिसके अंदर हाइड्राइड आते हैं, ऑक्साइड आते हैं और ऑक्सो एसिड्स आते हैं। बेसिकली सारे ग्रुप के पहले 2 एलिमेंट को लेकर ही पढ़ा जाता है, बाकियों के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। बाकी सब जनरल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड के बारे में, अमोनिया के बारे में, फॉस्फाइन के बारे में, ऑक्सो एसिड्स के बारे में। कुछ कुछ कंपाउंड है आपको बताऊंगी किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है हमें। इससे पहले हम 16 में जाओगे, ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, और बाकी जनरल प्रॉपर्टीज रहेगा। ये हर एक ग्रुप का ट्रेंड है। जब
17 में चले जाओगे, फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और बाकी सब जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं, अब यहाँ तक जनरल सबके लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए था, ठीक है। इन जनरल पढ़ा रही थी मैं। 9th टॉपिक कौन सा रहेगा? 9th टॉपिक में हम एंटर करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम अगर चलेंगे तो नाइट्रोजन एंड एनोमलस प्रॉपर्टी, ठीक है, एनोमलस प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन में हम एंटर कर चुके हैं। नाइट्रोजन में क्या क्या पढ़ना है, अभी आगे जो पढ़ाऊंगी सारे नाइट्रोजन के ऊपर रहेंगे। क्लियर है? नाइट्रोजन एंड एनोमलस प्रॉपर्टी पहले पढ़ना है एंड उसके बाद हम चलेंगे, आफ्टर दैट हम चलेंगे 10th टॉपिक जो मेरा है, दैट विल बी अबाउट नाइट्रोजन गैस N2। अच्छा, N2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली इसमें पढ़ा जाता है और साथ में यूजेस पढ़ने हैं। तो क्या क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन में शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रिपरेशन पढ़ने हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं एंड यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन में हम एंटर कर चुके हैं, थोड़ा एनिमल्स प्रॉपर्टी देख लेंगे और उसके बाद प्रॉपर आ गया मेरा नाइट्रोजन गैस के बारे में हम जानेंगे, जिसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ये मैं आपके लिए थोड़ा छोड़ दूंगी क्योंकि इसमें जो रिएक्शंस होता है आपको लर्न करने पड़ेंगे। प्रिपरेशन के हाफ रिएक्शन दे देंगे आपको, आधा रिएक्शन दे देंगे और कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। यू हैव टू लर्न दिस यूजेस। मैं आज तक मैंने यूज नहीं पढ़ा है, बच्चे खुद लर्न करके जाते हैं यूजेस, किससे क्या बनता है, किसका यूज किस तरीके से कहाँ पे यूज करा जाता है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। तो ये आप थोड़ा फिर भी बता दूंगी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेंस एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजर्स खुद से थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। आपको मैं टिक करवा दूंगी कौन कौन से पोर्शन आपको इसमें से लर्न करने हैं। ये कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, दिस इज नॉट, ऑल दीज आर कंसेप्चुअल, दीज आर नॉट कंसेप्चुअल्स। ये लर्न करने वाला पार्ट क्लियर है। नाइट्रोजन के बाद हम चलते हैं 11 टॉपिक में चलते हैं एंड 11 टॉपिक में हम पढ़ेंगे एमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। एमोनिया को मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, इसके बाद मेरा नाइट्रोजन कंपाउंड में ये हाइड्राइड आ गया है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, एमोनिया की भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस आते हैं, ये आप खुद कर सकते हो। एमोनिया कहाँ से प्रिपेयर हुआ है, आपको हेबर्स प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता दूंगी मैं, उसका मिनिमम जो ऑप्टिमम कंडीशन होता है उसके बारे में क्वेश्चंस देते हैं। क्लियर है? तो ये पढ़ा दूंगी, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एमोनिया के N2 NH3 वाला रिमूव हो चुके दोनों। हाँ, एनीबॉडी, somebody is saying something? Yes, N2 NH3 वाला रिमूव हो चुके हैं। what? सुनाई नहीं दे रही मुझे एक्चुअली। मैम अनुराग NH3 कह रहे हैं वाला कि remove N2 हो और गया। NH3 वाला रिमूव हो गया है। सही में? दैट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। ये कोर्स से हट गया है इस बार का। Yes मैम। आज मुझे ना, आज तो यहाँ तक ही हो पाएगा, वैसे भी क्लास टाइम नहीं है आज, ये कल ही कराऊंगी। मुझे कंफर्मेटी देना थोड़ा सा है, हटा है या नहीं हटा है, ठीक है अनुराग? मैम अभी छोड़ना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सैंपल पेपर्स में वो टॉपिक भी है जो हट गए हैं। नहीं नहीं, इसमें क्या करना है, एनपी के बारे में सबको पता है, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन आपको नहीं मैम, NH3 का स्ट्रक्चर वगैरह। यू नो ऑल दिस इन क्लास 11। थोड़ा बहुत जो ऑप्टिमम कंडीशंस वगैरह आते हैं आपको बता दूंगी मैं पूरा तो नहीं छोड़ूंगी, हल्के हल्के से बता के चलेंगे। फिर भी मुझे हाँ कंफर्मेटी मैम, देना। उतना ही चलेगा। हाँ, अनुराग मुझे बता देना, ठीक है। हम क्यों, पता है इसमें बहुत रिएक्शंस होते हैं, तो अगर आपके कोर्स से हट गया है, ये कंसेप्चुअल भी नहीं है ना कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये आपको लर्न ही करने हैं रिएक्शंस, ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा ये सब। तो मुझे अनुराग बता देगा ना। अब मेरे पास मैं पढ़ा है सिलेबस ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। मेरे पास ना डिलीटेड पोर्शन शायद किसी ने भेजा था, अमन ने भेजा था, मेरे पास पड़ा होगा, मैं देख लूंगी। तो चलते हैं अमोनिया के बाद मैम मैंने ग्रुप पे सेंड कर रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, काम करेंगे हम, अगर आपने इसे लिख दिया है तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट करूंगी। इसे रब कर ले, इसे रब कर लीजिए, आपने लिख दिया है। मैं फिर दूसरा पॉइंट्स में और भी Yes, काफी ma'am. सारे पॉइंट्स हैं,
यस, मैं रब करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबने लिखा होगा। अब मैं 11th टॉपिक में हूँ। नाइट्रोजन मेरा स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर। तो 11th टॉपिक में हमें पढ़ना है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से मोस्टली क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन चैप्टर का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? N2 के बारे में पढ़ना है, NO के बारे में पढ़ना है, NO2 के बारे में पढ़ना है, N2O3 के बारे में पढ़ना है, N2O5 के बारे में पढ़ना है, और सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा जाता है इसमें। हर एक के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपको, और साथ में इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चंस देते हैं। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद हम चलेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स में क्या आता है? नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड्स में HNO। दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारा ये आ जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं एंड इसके प्रिपरेशन पढ़ना है। ये है, ये डिलीट नहीं हुआ होगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। इसमें ऑस्ट्रल प्रोसेस पढ़ा जाता है, कंडीशंस पढ़ा जाता है, तो ये मेरा टॉपिक है। उसके बाद हम 13 में चलते हैं। इसमें थोड़ा लर्न करने वाला क्वेश्चन है, आपको बता दूंगी कौन सा लर्न करने हैं। ठीक है, सो नोट इट डाउन। उसके बाद आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना कि हाँ, मुझे ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है। ओके, अच्छा, इसमें और क्या पढ़ना है देखो बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आपको स्किप कर दिया है। यहाँ पे इस 11th और 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस के बारे में रीजनिंग क्वेश्चंस आता है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रेजोनेंस को लेकर रीजनिंग क्वेश्चंस आता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको मुझे बताना है। एंड नेक्स्ट इज माय 13 टॉपिक, नोट इट डाउन प्लीज। ओके, एंड उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे फास्फोरस में, एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट इज माय फास्फोरस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो चेक कर लेते हैं। फास्फोरस एंड टाइप्स में जाना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है व्हाइट फास्फोरस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, रेड फास्फोरस क्या है, क्या स्टेबिलिटी है। ओके, एंड उसके बाद ब्लैक फास्फोरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर ब्लैक फास्फोरस का तो है नहीं, बट व्हाइट और रेड फास्फोरस के बारे में आपका है प्रॉपर। उसको लेके रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड इसको लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं टाइप्स ऑफ फास्फोरस को लेके। क्लियर है? अच्छा, टाइप्स ऑफ फास्फोरस के बाद हम सीधे चलते हैं 14 टॉपिक है मेरा, फॉस्फाइन PH3। ये हो गया हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। इसके बारे में आपको कुछ रिएक्शंस भी मिलेगा, स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एंगल पूछा जाता है, एंड सो ऑन। ओके, एंड उसके बाद मेरा आई थिंक ये फॉस्फाइन के बाद मेरा आता है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस के अंदर मुझे पढ़ना है PCl3 PCl5 के बारे में मोस्टली पढ़ना है। इसके इसमें से रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और इसमें रिएक्शंस होते हैं, आपको लर्न करने हैं। एंड 16 आई थिंक देयर इज यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, स्टेबिलिटी पूछी जाती है, सब कुछ है, करेंगे धीरे धीरे सब। एंड लास्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स। ओके, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में आपको ये मेरे ख्याल से डिलीट नहीं होना चाहिए। ये तो मेन है आपका इस चैप्टर का, ग्रुप 15 का। तो इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, लाइक H3PO2 के बारे में जानना है, H3PO4, H3PO3 के बारे में जानना है। ओके, एंड देन H4P2O7 के बारे में जानना है, H4P2O5 के बारे में जानना है, H4P2O6 के बारे में जानना है, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 के जो स्ट्रक्चर है पॉलीमेरिक एंड साइक्लिक, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है?
तो ये सारे हैं मैम ऑब्जर्व ये तो अलग से ही एक मिनी चैप्टर हो गए इस चैप्टर के अंदर। यस मैम ये तो अलग से ही एक छोटा सा चैप्टर हो गया इस चैप्टर के अंदर। हाँ हाँ है आप क्या मैं तभी तो बोल रही हूँ आपको स्पेसिफाई कर दिया है ग्रुप 15 में अभी आपको जितना बताया है वो सारे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। क्लियर है? और ग्रुप 15 में ज्यादा है मोस्टली, 16 में भी आता है, 17 और 18 में थोड़ा घट जाता है पोर्शन। ओके 15 16 थोड़ा इलाबोरेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, 17 में थोड़ा सा घट जाएगा, 18 में बहुत कम है। ओके तो दीज आर द टॉपिक्स। इसमें रिड्यूसिंग पावर पूछा जाता है, बेसिसिटी कैसे डिसाइड करा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इसके आ सकते हैं, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी इसमें मांग सकते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला वाला जो टॉपिक मैंने क्या लिखवाया था आप मुझे मैम बता देना। मैम NH2 है, NH3 वाला सिलेबस में नहीं है। एंड क्या किया गया है N2 NH3 मैम वो सिलेबस में है। मैम N2 NH3 वाला सिलेबस में है। सिलेबस में है, देखा अभी। हाँ ठीक है मैम ओके। वो तो मतलब इसमें से कुछ छूटा नहीं है, कुछ भी यहाँ से डिलीटेड नहीं हुआ। फोस्फीन वाला पार्ट डिलीट हुआ है। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? मैम फोस्फीन वाला। क्या बोल रहा है कि मैम कह रहा है फॉस्फीन वाला नहीं है। अच्छा ठीक है ओके ओके। मतलब आप जो भी है देखो मैं तो पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनको मुझे सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा जो सब आने वाला है। ठीक है कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे मैं रब कर रही हूँ, हम स्टार्ट करेंगे अपना। हमारी होप क्या सबने लिख दिया होगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी किसी भी पढ़ते हो, तो एक ओवरव्यू बना दो, टॉपिक बना दो। दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न द चैप्टर। आपको पूरा याद रहेगा चैप्टर उसमें। तो अब हम चलते हैं, पहला टॉपिक मेरा क्या था, केमिकल एंड फिजिकल स्टेट। सबसे पहला टॉपिक फटाफट करते हैं, केमिकल एंड फिजिकल स्टेट। आपको बता देती हूँ, आप खुद भी नोट डाउन कर सकते हो। केमिकल स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं कि आपका जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, these are non-metals. Nitrogen, phosphorus, these are non-metals. These are non-metals. And arsenic and bismuth, जो आपका arsenic and antimony जो है, arsenic and antimony, these are, I'm sorry, हाँ yes, non-metals, metalloids and bismuth जो है, it is a typical metal. क्लियर है? ये आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, इज नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड टिपिकल मेटल। फिजिकल स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन इज अ गैस, रेस्ट आर सॉलिड्स। नाइट्रोजन इज अ गैस एंड रेस्ट जो है वो सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या था, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, यही पता करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहीं पे बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आउटर शेल का ले लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन है मेरे ग्रुप एलिमेंट में, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, बिस्मथ है। और मैं आपको बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, अगर मैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेती हूँ तो इसका होता है 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 and 6s2 6p3। ठीक है ठीक है। अच्छा, इनर पेयर इफेक्ट हम पहले से पढ़ ही चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। इनर पेयर इफेक्ट, ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डाला गया है, सबके बाहर आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3+2 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3+2 5 3+2 5, सबके इनके आउटर शेल में, ग्रुप 15 के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्लियर है? जिसमें से कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक जो होते हैं,
इनका साइज जो है एज कम्पेयर टू एंटीमोनियम बिस्मुथ थोड़ा सा छोटे साइज के होते हैं ये क्या करते हैं, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5, ये भी यूज कर लेगा, ये भी यूज कर लेगा। बट जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं 5s2 और 6s2, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से डिनाई करते हैं, पढ़ा चुके हो। यहाँ पे उतरते उतरते +3 और +3 में आ जाता है। इसके काफी क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास कराए थे। क्लियर है? So this is all about electronic configuration and slightly inner pair effect. ये घट जाता है नीचे आते हैं, ठीक है? And the next topic मेरा क्या है? Ionization enthalpy and gain enthalpy क्या होता है? किस तरीके का वेरिएशन होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं रब करके बताना चाहूंगी। इसको मैं एक मिनट ना, इट इज डन, हो गया, लिख दिया आपने? यस, Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू, ओके। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड आपको मैंने क्या कहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी में कैसा वेरिएशन आता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रुप 15 है और ये ग्रुप 16 है। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी और यहाँ पे गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, ग्रुप 15 का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज more than group 15 and even more than group 16. इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ग्रुप 15 से भी ज्यादा है और ग्रुप 16 एलिमेंट से भी ज्यादा पाया जाता है, कि इन बिटवीन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या हो जाएगा, ग्रुप 14 is less than group 15 is greater than group 16. इसका रीजन मुझे बताना है। Field electronic configuration. Due to half-filled p orbital, इसके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है, आपने अभी देखा था, ठीक है? 2p3, 3p3, 4p3, 5p3 था, तो p3 का मतलब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है एंड दिस इज द रीजन। अब हम चलते हैं गेन एंथैल्पी में चलते हैं। अच्छा, गेन एंथैल्पी में भी हम ले लेते हैं ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है